नवरात्रि साधना का 5वां दिन, 5वीं संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस की महिमा की। बालकांड के 35वें दोहे के बाद की आज पहली चौपाई है। शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस का प्राकट्य कैसे हुआ। तो शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी। शंभु प्रसाद, शंभु की कृपा से भगवान शिव का प्रसाद मिला तो हृदय में सुमति पैदा हुई, और सुंदर मति के कारण, सद्बुद्धि के कारण रामचरितमानस कवि तुलसीदास इस काव्य के रचयिता हो। बुद्धि की चेतना सुंदर हो, सुरुचिपूर्ण हो, सोच विचार की ताकत हो, जीवन दृष्टि अच्छी हो, ये भगवत कृपा होती है। बौद्धिक तीव्रता, तीक्ष्णता का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे काम ही करेंगे। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों काम होते हैं। जो बुरे काम होते हैं उनकी भी बुद्धि बड़ी तेज होती है। जो ठग कुटिल होते हैं, कैसे कानून का काट निकालना है, उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। बुद्धि का तीक्ष्ण प्रखर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा या सोचेगा। जीवन दृष्टि अच्छी होगी इस बात की गारंटी नहीं है। दुनिया में एक से एक कानून तोड़ने वाले जेल में हैं, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, बुद्धि का दुरुपयोग किया है। तो शंभु प्रसाद, भगवान शिव की कृपा से जीवन दृष्टि मिलती है। शिव मतलब कल्याण, कल्याणकारी कार्य जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय चेतना उन्मुख और अभिमुख होती है। तो सामान्य ढंग से सभी बुद्धिमानों से कल्याणकारी कार्य नहीं होते। जब भगवत कृपा हो तभी अच्छे कार्य संपन्न होते हैं। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की चेतना की एक सीमा है, मनुष्य के अहंकार की एक सीमा है, भगवत कृपा असीम है। तुलसीदास जी मानते हैं कि सबसे बड़ी बात है शरीर का स्वस्थ होना, मन का चैतन्य होना, मन की चेतना का निर्मल होना, प्रखर होना। 90 वर्ष की आयु में सोचिए आदमी कुछ करने लायक नहीं रहता, किसी ग्रंथ की रचना संभव नहीं है। तुलसीदास जी महाराज 90 वर्ष की आयु में स्वस्थ थे, सजग थे। 90 वर्ष तक आते आते आदमी मेंटली रिटायर्ड हो जाता है, बुढ़ापा हावी हो जाता है। एक घटना है, लोकमान्य तिलक बर्मा में मांडवी जेल में थे। कोई सुविधा नहीं थी, कागज जेलर से मांग लेते थे। कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं थी। उससे उन्होंने गीता रहस्य लिखा। भगवत गीता लिखने के लिए कितने सारे संदर्भ, कितनी सारी पुस्तक, एक पूरा पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी नहीं था। जो स्मृति थी उनकी, जो उनकी चेतना में, चिंतन में था, जो उन्होंने सोचा समझा था, जेल की यातना यंत्रणा के बीच उन्होंने गीता रहस्य लिखा। कितनी मानसिक प्रखरता उनमें रही होगी, और शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, और जब लिख डालते तो उसके कुछ पन्ने खो गए। कई लोगों ने कहा अब क्या करें, तो तिलक ने कहा मेरी स्मृति में हम बोल देंगे, आप लिख लें। ऐसी स्थिति बिना भगवत कृपा के नहीं होती। वही बात गोस्वामी जी की रही होगी। पीड़ा यंत्रणा के बाद भी स्वस्थ प्रसन्न थे। ये भगवान शिव की अनुपम कृपा के कारण हुआ।